नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कर्म के इस सिद्धांत के इस भाग में हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं लोगों को कुछ लोग वादे करते हैं बड़े बड़े और बाद में वो वादे निभाते नहीं हैं और उसके बाद उनका जो बुरा कर्म या फिर पाप कर्म जमा होता है उसका सिद्धांत आखिर क्या कहता है, या फिर ऐसे लोगों के सामने ये जो पाप कर्म है वो आखिर क्या पल उनके सामने ला सकता है। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ कि जो लोग किसी से उन्होंने पैसे लिए हैं, जैसे मैंने किसी से समझो 5,000 रुपये ले लिए और उनको ये बोला कि मैं 4-5 दिन में दे दूंगा, या फिर एक मैंने डेट दी कि बाबा 10 दिन के बाद दे दूंगा, और अगर मैंने नहीं दिए वो पैसे तो ये भी वादा करके फंसाना हुआ। लेकिन यहाँ पे उधार लेने की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे, इसके बारे में मैंने पहले भी इस कर्म कर सिद्धांत के वीडियो में बातें कही थी, तो उसको आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं पैसों से लेना और फंसाना इसकी बात नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि कोई किसी से वादे करते हैं, जैसे तुम्हारा मैं वो कुछ काम होगा तो वो कर दूंगा, या फिर तुम्हारा कुछ है तो मैं वो जब कर दूंगा, तुम मुझ पर छोड़ो मैं सब कुछ कर दूंगा। लेकिन जब नौबत आती है तब ये लोग मदद ही नहीं करते, या फिर हमें कुछ कहीं पे जाना है और हमें किसी की ज़रूरत है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि हाँ मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ता हूँ या फिर मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, और अगले दिन हम सब तैयारी वगैरह कर रहे हैं और इसको जब फ़ोन करेंगे तब ये अचानक बोलेगा कि नहीं मेरा कुछ काम आन पड़ा है। वो आने ही नहीं वाला था, लेकिन फिर भी कुछ बड़े बड़े बस वादे करते बैठना, ऐसे कुछ लोग करते हैं। और वो लोग दोस्तों बहुत से लोगों के ना आदत ही बन जाती है ऐसी कि बड़ी बड़ी बस चीज़ें करना। मेरे भी सामने ऐसे कुछ लोग आए, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको खुद को भी नहीं पता होता कभी कभी कि ये कितना बुरा कर रहे किसी को। इसको तो देखा जाए तो थोड़ा सा देखा जाए तो दोस्तों ये एक धोखा है और किसी के विश्वास के साथ खेलने की ये बात है। जैसे अगर कोई उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि कोई एक इंसान किसी एक नए शहर में जा रहा है, उसका कुछ काम है और उसने अपने किसी दोस्त को बोला कि ऐसे ऐसे है, और उसका दोस्त बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हाँ मैं तुम्हें वहाँ पे मेरे कुछ लोग पहचान के रहते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि वो तुम्हें मदद करे, तुम बिंदास चले जाओ, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ, तुम सच कह रहे हो ना, तुम ज़रूर मदद करोगे ना, हाँ तुम क्यों घबराते हो, मैं हूँ ना, मेरे इतने पहचान के उतने पहचान के। बाद में ये बेचारा नए शहर में किसी के भरोसे जाएगा, उसका कुछ काम होगा समझो, और वो वहाँ पे बाद में इसको जब पूछेगा तब ये बोलेगा कि नहीं मेरे कोई है नहीं वहाँ पे, या फिर कुछ जो है वो बाहर अचानक चले गए हैं वगैरह। ऐसे आपने भी अपने जीवन में छोटी छोटी ही बातें हैं ये दोस्तों जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातें जो होती है ना दोस्तों वो इतनी छोटी भी नहीं होती आत्मा के लिहाज से। मैं आपको सच कहूँ तो एक लड़की जो इस दुनिया से गुजरी थी, उसने अपने पापा को कुछ इस तरीके से संदेश दिए थे कि हम मन से भी जो कर्म करते हैं बुरे उसका भी यहाँ पे खामियाजा ना भुगतना पड़ता है। इस तरीके से सोचिए छोटे छोटे पापों के लिए भी इंसान के कर्म जमा होते हैं, पाप कर्म। हाँ उसके लिए वहाँ पे कोई उनको 10 थप्पड़ नहीं मारेगा ऐसे पाप के लिए, लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसे लोगों को पृथ्वी पर आकर अलग अलग चीज़ों से दुख भुगतना ही पड़ेगा अगर वो ऐसे कर्म करेंगे। तो कुछ लोग क्या करेंगे दोस्तों कि कोई भी बात है एन मौके पे तुम्हें मैं मदद करता हूँ। किसी का समझो एडमिशन है किसी के बेटे का और वो कह रहा है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो ये बोलेगा कि कब चाहिए पैसे, तो वो बोलेगा समझो 10 तारीख तक मुझे वो जमा करने हैं, हाँ मैं तुम्हें 7-8 तारीख तक दे दूंगा, तो ये बोलेगा कन्फर्म दो कि हाँ मैं ज़रूर दूंगा, तुम ज़रा भी चिंता मत करना, एडमिशन उसका हो जाएगा। और जब ये 7-8 तारीख तक बेचारा वेट करेगा और उसको फ़ोन करेगा तब ये पैसे ही नहीं देगा, अचानक कुछ मेरी ये प्रॉब्लम आई है वो प्रॉब्लम आई है। यहाँ पर बात पैसों की नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बात यह है कि अगर तुमसे नहीं हो रहा था तो वो बेचारा कहीं से और दूसरी जगह से ट्राई करता ना, लेकिन तुम्हारे भरोसे वो रह गया और बेचारा अभी वो क्या करेगा सोचो। ऐसे और बाद में क्या कहना कि मुझे मैनेज नहीं हुए या फिर मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। अरे तुम वक्त पे अगर बोलते तो 4-5 दिन अगर मिल जाते उसको तो कहीं से वो 10,000 रुपये या फिर कुछ कुछ जो उसकी फीस थी वही जमा कर देता, या फिर कुछ कोशिश तो करता। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ऐसे करेंगे और इसके लिए बाद में उनको कुछ लगता भी नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों वो इंसान के सामने आखिर किस तरीके से चीज़ें ला सकती है, मैंने बस 2-3 छोटे छोटे उदाहरण दिए हैं, लेकिन आप समझ जाना कि कुछ लोग जो वादे करके बाद में एकदम मुकर जाएंगे या फिर एकदम धोखा दे देंगे। ऐसे जो लोग हैं दोस्तों इनके सामने कुछ इस तरीके से पल आएंगे, या फिर इनका जो कर्म है उनके सामने ऐसा कुछ फल लाएगा कि क्या होगा दोस्तों इस जन्म में या फिर अगले जन्म में किसी जब उचित समय होगा उनकी आत्मा के लिए, तब ऐसे जो आत्माएं होंगी वो ऐसे चीज़ों का चयन करती है कि जहाँ पर ये पृथ्वी पर होंगे और इनको भी दोस्तों ऐसे ही झूठे वादे करने वाले लोग मिलेंगे और लोगों से इनको धोखे मिल सकते हैं। ये लोग भी अपने जीवन में जब जी रहे होंगे तब इनको भी वैसा ही कोई धोखेबाज मिल जाएगा और इनके साथ वो बाद में धोखा ही करेगा। जैसे देखा जाएगा कि इन्होंने कितना दुख दिया है, जैसे छोटी मोटी चीज़ों के लिए अगर उन्होंने फंसाया है लोगों को तो छोटा ही दुख उनके सामने आएगा, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए अगर उन्होंने फंसाया है तो ऐसी ही चीज़ें उनके सामने आएंगी बड़ी बड़ी, और उनको ऐसे ही चीज़ों से भुगतना होगा वो पाप और बाद में उनसे आगे बढ़ना होगा। इसलिए हमारे जीवन में दोस्तों जितना भी हो
ये बात खुद कबीर जी ने कही है, संत कबीर जी ने, कि तुम्हें कोई कितना भी ठगे लेकिन कभी भी दोस्तों तुम किसी और को ठगना मत, क्योंकि हमें लग रहा है कि मैं किसी और को फंसा रहा हूँ, लेकिन हमारी आत्मा को ही, हमारी खुद को ही कहीं ना कहीं, हमारी मतलब भविष्य को हम खुद को ही फंसा रहे हैं। और वैसे ही पल 100% हमारे सामने आएंगे, क्योंकि आज हम जो कर्म कर रहे हैं वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लिखी जा रही है दोस्तों। हमारी आत्मा ही कहीं ना कहीं, उसकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं ये लिख रही है हमारे कर्म के खाते में। इसलिए छोटी मोटी चीज़ों के लिए कभी भी किसी को नहीं फंसाना, इसलिए छोटी मोटी चीज़ों के लिए दोस्तों कभी भी किसी को मत धोखा देना, क्योंकि आज हमें लग रहा है कि हम किसी और को धोखा दे रहे हैं, लेकिन हम मतलब अपना ही कहने गड्ढा खोद रहे हैं दोस्तों। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से आगे बढ़ना। किसी ने हमसे पैसे मांगे, किसी के बच्चे की फीस देनी है, समझो हम नहीं दे सकते तो सच में मतलब मुझसे नहीं होगा, अगर होता तो मैं ज़रूर करता, लेकिन नहीं होगा। इस तरीके से बोलना ठीक है ना, वो किसी और को पूछ सकता है वगैरह, लेकिन मतलब झूठे वादे करके हमें फंसाना नहीं है दोस्तों। क्योंकि ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो बहुत बार आत्मा का स्तर भी गिरा देती है। कोई अगर आत्मा 5वें 6ठे लोक में, और ऐसा अगर वो ज़्यादा ही लोगों को फंसाएगी तो हो सकता है कि वो एक लोक नीचे आए, वो कुछ स्तर नीचे आई, तो इस तरीके से उसको बहुत ज़्यादा बाद में पछतावा होता है कि मैंने ऐसे किसी को क्यों फंसाया। तो ऐसे कोई भी कर्म हमें नहीं करना दोस्तों जिससे हमारी आत्मा को उसका नुकसान उठाना पड़े। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।